मेरा नाम है मिर्ज़ा गौहर रशीद और इस वक्त हम लोग गूंज जो अपकमिंग ड्रामा सीरियल है उसके सेट पे मौजूद हैं। इस ड्रामे के अंदर आई एम प्लेइंग द कैरेक्टर जिसका नाम है नबील। मेरे करियर का सबसे फिल्थिएस्ट मोस्ट डिस्गस्टिंग कैरेक्टर रही है, यानी कि टू अ लेवल के ये कैरेक्टर प्ले करते हुए मैं अनकंफर्टेबल हो रहा था। There is no gray zone in it and there is I think writer and the director वजाहत रऊफ जो डायरेक्टर हैं, he was very clear with it कि भाई मीन इसको हमने ग्रे नहीं दिखाना because and I totally agree with him because इस तरह के लोगों को के लिए एटलीस्ट मेरी नज़र में कोई सिंपैथी नहीं है इस तरह के लोगों के लिए। आपका लड़की होना जरूरी है, फिर वकार साहब आपके सारे आइडियाज अप्रूव कर देंगे। बिला वजह मेरे सेट का माहौल खराब कर रहे हैं। खराब कर जी आप कर रहे हैं। He's a complete villain, he's a bad guy and इससे बिल्कुल कोई भी इंस्पायर ना हो। If anything ये एक इबरत की निशानी है, सो इससे आप लोग सबक सीखें और मेक श्योर करें कि इस तरह की कोई भी घटिया हरकत आप लोगों में से कोई ना करे। मेरा प्रोसेस बाय द ग्रेस ऑफ अल्लाह आई थिंक यही है कि मैं इतना नहीं सोचता कि साइकी क्या होगी, बैकग्राउंड क्या होगा, इसका मोटिव क्या होगा। I totally surrender myself to my director. So I've been like very lucky that I've gotten the chance to work with some of the most brilliant directors in our industry. So मैं जो मुझे डायरेक्टर बोलता है, I'm a director's actor, so वो जो मुझे बोलते हैं मैं बस वैसा करता हूँ। So जो भी साइकी है वो डायरेक्टर की तरफ से मुझे मिलती है, so मैं बस उसको फॉलो करता हूँ। जिस तरीके के एनवायरनमेंट में हम काम करते हैं और जिस तरह का कंटेंट मेजॉरिटी बनता है यहाँ पर, सो उसके अंदर बहुत मुश्किल हो जाता है फॉर पर्सन टू ड्रॉ दोज बाउंड्रीज विद द अथॉरिटीज। ठीक है ना, बहुत मुश्किल हो जाता है। बट देयर इज वन स्पेसिफिक बाउंड्री जो कि मैंने बहुत स्ट्रिक्टली मेंटेन की हुई है सो फार, इज दिस दैट के अंडर एनी सर्कमस्टांसेस, चाहे कोई भी रिक्वायरमेंट हो सीन की या कोई भी मतलब कि आप मुझे क्रिएटिव आर्ग्यूमेंट दे दें इस चीज़ का, मैं अंडर एनी सर्कमस्टांसेस फिजिकल अब्यूज मैं नहीं करूँगा ऑन स्क्रीन। एज एन इंडिविजुअल, एज एन एक्टर, आई फील दैट दैट्स माई रिस्पॉन्सिबिलिटी कि मैं फिजिकल अब्यूज होता हुआ स्क्रीन पे ना दिखाऊँ। The best part about this job is कि when we are working together, we are always like family. क्योंकि आप बहुत सारे दिन आपके साथ गुजारने होते हैं, so eventually you do become like family. So respect का element बिल्कुल उसी तरीके से होता है। ठीक है, ख़वातीन की जितनी भी ख़वातीन होती हैं सेट के ऊपर, उनको बहुत इज्जत दी जाती है और मेक श्योर किया जाता है कि वो एक सेफ एनवायरनमेंट के अंदर हों और कोई भी इस तरह की बदतमीजी उनके साथ ना हो। मुझे हरासमेंट की कंप्लेंट फाइल करनी है। वो मुझे मुसलसल अनकंफर्टेबल फील करवाता रहा है। मैं हर तरीके से कह चुकी हूँ बट आई कांट टेक इट एनीमोर। और अगर गॉड फॉरबिड, वैसे अभी तक मेरे एक्सपीरियंस में मैंने नहीं देखा, लेकिन अगर मैं देखूं या कोई भी देखता है तो फौरन उसको कॉल आउट करते हैं हम और मेक श्योर करते हैं कि वो अकाउंटेबल हो उन एक्ट्स का। अदरवाइज माई ओनली थिंग इज दिस कि अगर कोई भी अनकंफर्टेबल सीन करना है मुझे, आई ऑलवेज आस्क फॉर देयर परमिशन फर्स्ट। More than on me, I think this responsibility lies with the producer and the director of the drama, which is Wajahat Rauf and Shazia Wajahat. And in my opinion, I think they are doing a very fantastic and very responsible job. सब जानते हैं कि ये पोस्ट तुम्हें कैसे मिली है। अब अपनी पोजीशन कैसे स्ट्रॉन्ग करोगी? तुम्हारा शुगर डैडी तो जाने वाला है। Scenes इतने uncomfortable लिखे हैं कि मुझे पढ़ते हुए मैं uncomfortable हो रहा था। So many scenes, so many dialogues, जहाँ पे मैं पढ़ता हुआ बहुत अनकंफर्टेबल हो गया था और मैं एक्चुअली वजाहत भाई के पास गया और मैंने उनको यही रिक्वेस्ट की कि मैंने कहा प्लीज दिस इज वेरी अनकंफर्टेबल इवन फॉर मी टू से इट। मेरा फर्ज बनता है तुम्हें बताना कि तुम कितने घटिया और गिरे हुए इंसान। तो मसला क्या है? समझते हो क्या? उन्होंने मुझे थोड़ा सा कन्विंस करने की कोशिश की कि इट्स नॉट यू, इट्स द कैरेक्टर हु इज सेइंग ऑल ऑफ दिस एंड आई एग्री विद दैट। बट उफ, इतने हॉरिबल बातें लिखी हुई हैं इस ड्रामे के अंदर एंड just to imagine that somebody has to go through it was really
an horrifying experience from while reading it. मेल भी उसके ऊपर खास तौर पे with this character नबील जो मैं प्ले कर रहा हूँ, make sure that you guys learn from him कि क्या ऐसी चीज़ें हैं जो आपने वर्क स्पेस में नहीं करनी। किसी भी ख़वातीन को आपने अनकंफर्टेबल नहीं करना, वर्बली फिजिकली अपनी आँखों से अनकंफर्टेबल नहीं करना।